हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अचंभित संधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसा संधि जिसने नेपोलियन के बहुत बड़े मेहनत पर पानी फेर दिया। ऐसा संधि जिसने फ्रांस को पूरी तरह से विकलांग कर दिया। ऐसा संधि जिसने रूढ़िवादिता को फिर से जीवित किया। ऐसा संधि जो गरीबों, लाचारों और निहत्थों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया। ऐसी संधि जिसने पूंजीपति को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाया। ऐसी संधि जो यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को बहुत बड़ा उलटफेर किया। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे हैं वियना संधि के बारे में। वियना संधि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था और इसकी मेज़बानी भी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। मेटरनिख के बारे में आप जानते ही होंगे और इसके बारे में एक विस्तृत वार्तालाप हम अगले वीडियो में लाएंगे। अभी हमको बात करना है वियना संधि के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप हमारे साथ वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, अंत तक बने रहें और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लगातार लाते हैं जो 10th क्लास के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है और आगे के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपका ये बहुत सहयोग करेगा। तो इस वियना की संधि में जो देश भाग लिए थे वो ब्रिटेन थे, रूस थे, प्रसा थे और ऑस्ट्रिया थे। इस संधि का उद्देश्य ही था कि नेपोलियन द्वारा यूरोप में जो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ था उस परिवर्तन को पूरी तरह से बर्खास्त कर देना, समाप्त कर देना, बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। नेपोलियन के पहले जो शक्ति संतुलन बनी हुई थी मेटरनिख का, उसको पुनः जीवित करना। वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का पूरी तरह से समाप्ति हो गया और मेटरनिख युग का प्रारंभ हो गया। इसका जो पहला कार्य था वो था, वियना संधि का जो पहला कार्य था वो था कि फ्रांस ने नेपोलियन के नेतृत्व में जितने भी क्षेत्र विजित किए हैं वो सभी लौटा दिया जाए और भविष्य में यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्रांस के सैनिक प्रसार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया जाए और फ्रांस के चारों ओर एक तरह का राज्यों का घेरा बनाया जाए ताकि उस पर पूरी तरह से नज़र रख सके। इसका दूसरा कार्य था इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए उसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया जाए और सिसिली तथा नेपल्स को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया जाए। रूस का एक भाग भी पोलैंड का एक भाग दे दिया गया। वियना कांग्रेस में ब्रिटेन को माल्टा, हेलीगोलैंड, आर्मेनियन द्वीप समूह तथा कैप ऑफ गुड होप पर नियंत्रण मिल गया। नेपोलियन द्वारा पराजित किए गए सभी क्षेत्र वापस ले लिए गए। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया बल्कि उसे बनाए रखा गया। इस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का प्रभाव भी बनाए रखा गया ताकि राष्ट्रवादी भावना के विकास को बढ़ने नहीं दिया जाए, नियंत्रित किया जा सके। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश का राज्य स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी मिली। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई और इस प्रकार वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल कर दिया गया। वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय तो हुई, परंतु यह एक अस्थायी विजय थी। शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गया और अंततः वियना कांग्रेस के सारे बुरे कल्पनाओं को निरस्त कर दिया गया। मेरे मित्रों, यही वियना की संधि थी। ये 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद आप इंटर में जाएंगे तो वहाँ भी वियना कांग्रेस आपको पढ़ना है। आर्ट्स में यदि आप हिस्ट्री रखते हैं तो उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन करेंगे हिस्ट्री से, तब भी आपको ये पढ़ना है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप बीपीएससी, यूपीएससी और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।